आज की रेसिपी जानने के बाद अगर वो लोग जिन्होंने स्वांजना कभी नहीं खाया तो वो खाएंगे भी और पकाएंगे भी इंशाल्लाह, क्योंकि इसके फायदे ही इतने बाकमाल हैं कि जवाब नहीं। स्वांजना बनाने का वो ज़बरदस्त और ख़ास तरीका कि जिसको इख्तियार करने के बाद यानी टेस्ट करने के बाद ये स्वांजना बन जाएगा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा। क्योंकि बज़ाहिर सादा और सिंपल सी दिखाई देने वाली ये सब्ज़ी अपने अंदर इतने ज़बरदस्त से फ़वाइद छुपाए हुए हैं कि जिन्हें जान के आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए ले लिया है हमने स्वांजना, जिस जो कि अगर आप खरीदने जाएंगे तो कुछ इस तरह का स्वांजना आपको मिलेगा। ये स्वांजना कुव्वत का खजाना अपने अंदर छुपाए हुए है, यानी विटामिन ए, विटामिन बी 1, बी 2, बी सी, कैल्शियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और इसके अलावा आयरन और फास्फोरस भी वाफर मिकदार में इसमें मौजूद है। करता है आपकी हड्डियों को मजबूत और आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है मुख्तलिफ बीमारियों के साथ मुकाबला करने को, यानी उनको बीमारियों को दूर भगाने के लिए। तो अभी सबसे पहला प्रोसेस जो है इसको साफ़ करने के लिए आपने खुले बर्तन में इसे ऐड कर लेना है और आपने इससे अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। यानी कि आपने इसमें से डंडियाँ वगैरह जो फालतू चीज़ें हैं वो चुनाई कर लेनी है और इनको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। तो अब तमाम स्वांजने को अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने इसको धोना है और धोने के बाद आपने इस स्वांजने को करना है बॉयल। अब यहाँ बॉयल करने के दो फायदे हैं। एक तो ये अच्छी तरह से गल जाता है और फिर जल्दी पक भी जाता है। दूसरा, इसमें ख़ास किस्म का कसैलापन होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है। और तो चलिए अब इस स्वांजने को बॉयल करते हैं और साथ में आपको इसके चीता चीता फ़वाइद भी बताते हैं। स्वांजना में न्यूट्रिशन की इतनी वाफर मिकदार मौजूद होती है कि अगर मेडिकल स्टोर में पड़े एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फूड सप्लीमेंट पे भी नहीं होती। इन तमाम फूड सप्लीमेंट से बढ़ के ये स्वांजना आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, यानी आपके जिस्म में कुव्वत मुदाफ़त पैदा करेगा, आपके जोड़ों के दर्द को हटाएगा। तो अब यहाँ हमने पानी डाल दिया था एक पतीले में और उसे रख दिया था पकने के लिए। साथ में हमने ऐड कर दिया है स्वांजना। अब इस स्वांजने को हमने बॉयल करना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। और फिर जब 10 मिनट मीडियम आंच पर पकने के बाद आप इसका ढक्कन उठाएंगे तो आपका स्वांजना जो है वो अच्छे से पक चुका होगा, यानी गल चुका होगा। अब आपने आंच को कर देनी है बंद और इसका पानी जो है स्ट्रेन कर देना है। और लेकिन इसके साथ आपने एक खास स्टेप ये भी करना है कि आपने इस स्वांजने को अच्छी तरह से ड्राई करना है। ड्राई करने के लिए आप इस तरह से सेम प्रोसेस के साथ हाथ में लें थोड़ा थोड़ा स्वांजना और उसको ज़ोर से दबाएं ताकि इसका तमाम पानी जो है वो रिमूव हो जाए। और जब भी आपने स्वांजना बॉयल कर लिया तो समझे कि आपका आधा काम तो हो गया। अब यहाँ हमने टाइम को बचाने के लिए 1 से 1.5 कप ऑयल में 2 प्याज काट के और 2 से 3 अदर टमाटर काट के हमने उनकी प्यूरी तैयार करने के लिए मीडियम स्लो आंच पे रख दिए हुए थे, जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट गल चुके हैं। तो अब इनको हमने मज़ीद बिल्कुल भी सॉफ्ट सी प्यूरी नहीं बनाना। इसी स्टेज पे हम इसमें ऐड कर देंगे मटर, जो कि हमने तकरीबन 1 प्याली निकाल रखी है। साथ में हमने अदरक, लहसुन, गरम मसाले और सब्ज़ मिर्चों का मिक्सचर तैयार कर रखा है 1 प्याली, तो वो ऐड कर दिया है। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। यहाँ हम हाफ कप पानी ऐड करेंगे और जस्ट 2 to 3 मिनट हम इसको दम पे रख देंगे ताकि ये मटर जो है वो गल जाए। अंजनी के बारे में कहा जाता है कि इतनी फायदेमंद सब्जी है कि तकरीबन 300 बीमारियों का इसमें इलाज है, जिसमें ये लीवर को डिटॉक्स करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, आपके ब्रेन को भी मजबूत करता है और स्ट्रेस और डिप्रेशन को ख़त्म करता है। इसके अलावा ब्लड शुगर को भी ये कंट्रोल करता है। तो अब हमने मटर जो है वो गला लिए हैं 2 मिनट दम देने के बाद। अब इसमें हम ऐड कर देंगे चिकन, जो कि तकरीबन हमने हाफ के जी ले लिया है। हाफ के जी चिकन ऐड करने के बाद हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है वो रेडनेस से वाइटनेस में चेंज हो जाए। जब ये चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, तो फिर हम इसमें इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे इसको मज़े का चटपटा और अच्छा सा टच देने के लिए। तो उसके लिए हमने 1 चम्मच हल्दी ले ली है, 2 से 3 चम्मच हम सुर्ख मिर्च इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि मिर्च की मिकदार इसमें काफ़ी डलती है ज़रा इसको चटपटा टच देने के लिए। अगर आप नॉर्मल स्पाइस इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी चाहें तो सुर्ख मिर्च ऐड कर सकते हैं। तो अब 2 से 3 चम्मच हमने सुर्ख मिर्च ऐड कर दी है। इसको मिक्स करेंगे, दोबारा हम इसको फ्राई करेंगे हल्का सा। साथ में हम इसमें साल्ट भी ऐड कर देंगे, जो कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो अब चिकन समेत इस मसाले को अच्छे से फ्राई करने के बाद स्वांजना ऐड करने से पहले हम इसमें एक और सब्ज़ी ऐड करेंगे जो इसके टेस्ट को देगी बहुत ही ज़बरदस्त टच, और जो कि है ही बहुत ही घुल मिल जाने वाली सब्ज़ी। हाँ जी, वो है वो पोटैटो। तो पोटैटो हमने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के लिए और उनको छोटा छोटा बारीक बारीक काट लिया और इस तरह हमने ऐड कर दिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो देगा इसको बहुत ही मज़े का खट्टा सा टच, तो वो है 1 कप दही।
तो दही ऐड करना इसलिए भी ज़रूरी है कि ना सिर्फ ये मसाले के टेस्ट को दोबारा करेगा बल्कि स्वांजने के कड़वेपन को भी ख़त्म करेगा और आपको इतना मज़े का स्वांजना लगेगा कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। यहाँ अब आपने करनी है अच्छे से भुनाई, क्योंकि भूनते ही आपने दही का पानी खुश करना है और इसी पानी में इंशाल्लाह आपके पोटैटोस जो हैं वो भी गल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि स्वांजना को आप वेट लॉस करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जब आप स्वांजने का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है और जिस्म में मौजूद फैट को ख़त्म करता है। तो लीजिए, अब साथ में ही हमने स्वांजने को ऐड कर दिया इस मसाले में, तो अब इसको दोबारा से हम भुनेंगे। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि स्वांजने को आप मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका आपका ये है डेली के यूज़ में इसे लाने का, कि आप इसका पाउडर बना लें, यानी इसके पत्तों को सुखा लें छाँव में रख के और फिर उसका सफ़ूफ बना लें और उस सफ़ूफ को आप इस्तेमाल करें खाने के बाद तकरीबन हाफ टी स्पून पानी के साथ इसे यूज़ कर लें। तो इस तरह यूज़ करने के साथ आपका स्टमक जो है वो बिल्कुल फिट-फाट रहेगा और स्टमक फिट-फाट होगा तो फिर आपकी फुल बॉडी जो है वो एक्टिव होगी और उसके अलावा आपके चेहरे में आएगा निखार और शादाबी। तो मतलब ये कि महंगी-महंगी क्रीमें इस्तेमाल करने से बेहतर है कि इस स्वांजने को आप स्किन टॉनिक के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए पीनी पड़ेगी आपको इसकी टी। तो टी कैसे बनानी है, अगर इसकी रेसिपी चाहिए तो आप हमें भी बताइएगा, हम आपके साथ उसकी रेसिपी भी शेयर कर देंगे। तो अब हमने स्वांजना जो है वो अच्छे से फ्राई कर लिया है, जिसके लिए आपको दिखा सकते हैं कि आप देखें मटर कैसे हैं, वो अच्छे से गल चुके हैं, फिर आलू जो हैं वो भी गल चुके हैं। तो अब अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं बाउल में, आंच कर देते हैं बंद और इसमें को देते हैं लास्ट और फाइनल टच। तो चलें अब जल्दी से ले लेते हैं एक अदद बाउल। लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि अच्छे से भून चुका है। तो एक साइड से इसको थोड़ा-सा हटा दें और इसके ऊपर ढक्कन देख दें। तो जब 1 मिनट के बाद आप ढक्कन उठाएँगे तो आप देखेंगे कि घी जो है वो एक साइड पे निकल चुका है, यानी इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अब इस मज़ेदार और सेहतमंदाना ग़िज़ा को निकालते हैं बाउल में और सर्व करते हैं। लेकिन इससे पहले इस पे ऐड कर देंगे हम कुछ गरम मसाला और कुछ सब्ज़ मिर्चें, इसको गार्निश कर देंगे और फिर फाइनल लुक आपको दिखाते हैं कितना ज़बरदस्त है ये सालन तैयार हुआ है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और फिर हमें फीडबैक दीजिएगा। और इस सब्ज़ी के फ़वाइद से भी आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हो चुके होंगे। अल्लाह ताला की नेमतों का हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है, कि उसने हमें अपनी लाजवाब नेमतों से नवाज रखा है। तो इतनी मज़ेदार रेसिपी पाने के बाद उम्मीद है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक और नई मज़ेदार और झटपट तैयार होने वाली शानदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।